हेलो दोस्तों, इससे पूर्व हमने जेएस मिल के उपयोगितावादी विचारों का अध्ययन किया था। आइए हम उसके प्रमुख आर्थिक सिद्धांत एवं आर्थिक विचारों की समीक्षा करते हैं। जेएस मिल के आर्थिक विचारों से संबंधित भी कई बार नेट के एग्जाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं, इसलिए इस टॉपिक का अध्ययन ध्यानपूर्वक करते हैं। मिल के आर्थिक विचारों में विरोधाभास पाया जाता है, अर्थात जेएस मिल के आर्थिक विचारों में विरोधाभास पाया जाता है। इसका कारण यह है कि एक ओर तो वह व्यक्तिवादी था, अर्थात जेएस मिल एक व्यक्तिवादी विचारक था, तो वह एक ओर तो व्यक्तिवादी था और दूसरी ओर वह समाजवादी विचारों से प्रभावित था, अर्थात दूसरी ओर वह समाजवादी विचारों से प्रभावित था। उसके बारे में कार्ल मार्क्स ने लिखा था कि मिल ने असंयोज्य का संयोजन करने का प्रयत्न किया, अर्थात कार्ल मार्क्स ने लिखा था कि मिल ने असंयोज्य का संयोजन करने का प्रयत्न किया, अर्थात जिसको जोड़ा ना जा सके उसको जोड़ने का प्रयत्न किया, अर्थात व्यक्तिवाद को समाजवाद के साथ मिलाने का असफल प्रयत्न किया, अर्थात उसने व्यक्तिवाद को समाजवाद के साथ मिलाने का असफल प्रयत्न किया था। मिल ने अपने आर्थिक विचारों के तहत 4 सिद्धांत दिए हैं जो इस प्रकार है, अर्थात जेएस मिल अपने आर्थिक विचारों को समझाने के लिए 4 सिद्धांत देता है। ये 4 सिद्धांत इस प्रकार हैं। पहला आर्थिक सिद्धांत है स्वहित का सिद्धांत। तो पहला जेएस मिल का सिद्धांत है स्वहित का सिद्धांत। इसका अर्थ है अपना हित, अर्थात स्वहित का सिद्धांत। इस सिद्धांत के माध्यम से मिल ने स्वहित का प्रतिपादन तो किया ही है, साथ ही उसका समाजीकरण भी कर डाला, अर्थात उसने स्वहित का प्रतिपादन तो किया लेकिन साथ ही उसका समाजीकरण भी कर डाला, अर्थात व्यक्ति के व्यक्तिगत हितों की बात भी करता है और उसको समाज के साथ भी जोड़ देता है, अर्थात व्यक्ति के हितों का समाजीकरण कर देता है। उसने कहा है था कि व्यक्ति के हित और समाज के हित में एक रूपता होनी आवश्यक है। जेएस मिल का विचार था कि व्यक्ति के हित और समाज के हित में एक रूपता होनी आवश्यक है, जबकि मिल से पूर्व सभी व्यक्तिवादी विचारक यह कहते थे कि व्यक्ति की तमाम गतिविधियां व्यक्ति एवं समाज के व्यापक सुख के लिए संचालित होनी चाहिए, जबकि जेएस मिल से पूर्व व्यक्तिवादी विचारकों का विचार था कि व्यक्ति की तमाम गतिविधियां व्यक्ति एवं समाज के व्यापक सुख के लिए संचालित होनी चाहिए, अर्थात व्यक्ति की सभी गतिविधियां समाज के व्यापक सुख के लिए संचालित होनी चाहिए, केवल व्यक्ति के सुख एवं व्यक्ति के हित के लिए नहीं होने चाहिए। इसी क्रम में जेएस मिल का दूसरा आर्थिक सिद्धांत है जनसंख्या का सिद्धांत, अर्थात जनसंख्या कम होनी चाहिए या ज्यादा होनी चाहिए, इस पर भी जेएस मिल ने विचार दिया है। माल्थस की भांति मिल भी यह मानता है कि अत्यधिक जनसंख्या किसी भी राज्य के विनाश को जन्म दे सकती है, अर्थात माल्थस की भांति ही जेएस मिल का भी मानना है कि अत्यधिक जनसंख्या किसी भी राज्य के विनाश को जन्म दे सकती है, अर्थात अत्यधिक बढ़ी हुई जनसंख्या राज्य को समाप्त कर सकती है। मिल इस मान्यता से सहमत नहीं था, लेकिन पूर्ण रूप से मिल इस मान्यता से सहमत नहीं था कि हर नया मुंह अपने साथ 2 हाथ लेकर आता है, अर्थात कुछ विचारकों का मानना था कि हर नया मुंह अपने साथ 2 हाथ लेकर आता है, अर्थात इस सृष्टि में एक कहावत प्रचलित रही है कि जिसने चोंच दी है वो दाना भी देगा, अर्थात कुछ विचारकों का मानना था कि इस दुनिया में एक नया चेहरा आता है या एक नया मुंह आता है, वो अपने साथ 2 हाथ लेकर आता है, अर्थात वह अपने हाथों के द्वारा जो भी कार्य करेगा उससे अपना भोजन या अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेता है। जनसंख्या
अत्यधिक बढ़ जाए या जनसंख्या अधिक होने से राज्य की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस कथन से जे.एस. मिल सहमत नहीं था कि हर नया मुंह अपने साथ दो हाथ लेकर आता है। ये कथन जे.एस. मिल का से पूर्व कुछ विचारकों ने दिया। तीसरा प्रमुख सिद्धांत है जे.एस. मिल का कि मुक्त प्रतिस्पर्धा, अर्थात जे.एस. मिल ने तीसरा आर्थिक सिद्धांत दिया है मुक्त प्रतिस्पर्धा, अर्थात खुली प्रतिस्पर्धा की बात वो करता है। स्वतंत्रता के सिद्धांत का प्रतिपादक होने के कारण मिल जहां व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता में विश्वास करता था, अर्थात मिल स्वतंत्रता के सिद्धांत का प्रतिपादक था, इसलिए वह व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता में विश्वास करता था। वहीं वह व्यक्ति की आर्थिक स्वतंत्रता में भी विश्वास करता था, अर्थात उसका मानना था कि व्यक्ति को राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ उसे आर्थिक स्वतंत्रता भी प्राप्त होनी चाहिए। आर्थिक स्वतंत्रता का अर्थ था, जे.एस. मिल ने आर्थिक स्वतंत्रता का अर्थ बताया है कि उत्पादन के क्षेत्र में पूर्ण प्रतिस्पर्धा, अर्थात उत्पादन के क्षेत्र में व्यक्तियों के बीच पूर्ण या खुली प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। मिल का मानना था, जे.एस. मिल का मानना था कि उत्पादन के क्षेत्र में स्वतंत्रता होने से मनुष्य की श्रेष्ठतम प्रतिष्ठाएं प्रकट होती हैं, अर्थात खुली प्रतिस्पर्धा होने से मनुष्य की श्रेष्ठतम योग्यताएं प्रकट होती हैं। उसके अनुसार मुक्त प्रतिस्पर्धा पर लगा प्रत्येक प्रतिबंध एक बुराई है, अर्थात जे.एस. मिल का मानना था कि मुक्त प्रतिस्पर्धा पर लगा प्रत्येक प्रतिबंध एक बुराई है। इस प्रकार कई बार नेट और फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में पूछा गया है कि मुक्त प्रतिस्पर्धा पर लगा प्रत्येक प्रतिबंध एक बुराई है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जे.एस. मिल का है। इस प्रकार जे.एस. मिल ये कहता है कि खुली प्रतिस्पर्धा पर कोई भी बैन नहीं होना चाहिए। व्यक्तियों को आर्थिक उत्पादन करने में खुली या मुक्त स्पर्धा या मुक्त रूप से उससे कार्य करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। जे.एस. मिल का चौथा आर्थिक सिद्धांत है मूल्य सिद्धांत, अर्थात वह मूल्य सिद्धांत का भी प्रतिपादन करता है। रिकार्डो की तरह मिल भी यह मानता था कि वस्तुओं के उपयोगिता मूल्य एवं विनिमय मूल्य में अंतर होता है, अर्थात रिकार्डो की तरह ही जे.एस. मिल का भी मानना था कि वस्तुओं की जो उपयोगिता मूल्य है या उपयोग मूल्य है एवं विनिमय मूल्य दोनों में अंतर होता है। एक होता है उपयोग मूल्य और दूसरा होता है विनिमय मूल्य। जैसे एक पानी की बोतल है, अगर पानी नहीं मिल रहा है तो वही 10 रुपए की बोतल 100 रुपए में बिक सकती है, वह उस पानी की बोतल का उपयोग मूल्य है। अर्थात पानी न हो तो 2000 रुपये भी व्यक्ति दे सकता है पानी पीने के लिए, तो वो एक उपयोग मूल्य हो गया। जबकि विनिमय मूल्य का अर्थ है बाजार भाव या बाजार मूल्य कि कितनी मुद्रा के बदले वह वस्तु प्रदान की जा रही है। तो इन दोनों में अंतर होता है, उपयोग मूल्य और विनिमय मूल्य। विनिमय मूल्य का निर्धारण उस वस्तु को उत्पन्न करने के लिए व्यय की गई श्रम मात्रा पर निर्भर करता है, अर्थात विनिमय मूल्य का निर्धारण उस वस्तु को उत्पन्न करने के लिए व्यय की गई श्रम मात्रा पर निर्भर करता है। अर्थात मान लीजिए एक जूता निर्माण कंपनी है, तो वह कच्चा सामान प्लस मजदूर, जूता बनाने वाले मजदूर को कितना रुपया दिया गया है, उसकी जो लागत मूल्य है उस पर वह अपना लाभ जोड़ करके तय करता है कि विनिमय मूल्य तय किया जाता है कि लाभ प्लस श्रम प्लस कच्चे माल तीनों को जोड़ करके विनिमय मूल्य का निर्धारण किया जाता है। जबकि उपयोग मूल्य, अभी आपको मैंने बताया कि व्यक्ति को पानी की आवश्यकता है, उस समय पानी सीमित है, तो उस दौरान व्यक्ति उपयोग मूल्य के दौरान वह कुछ भी मूल्य दे सकता है, तो एक उपयोग मूल्य है। उसका यह भी मानना था, जे.एस. मिल का मानना था कि वस्तुओं का विनिमय मूल्य केवल श्रम की मात्रा पर ही निर्भर नहीं करता। अर्थात जे.एस. मिल का मानना था कि वस्तुओं का विनिमय मूल्य केवल श्रम की मात्रा पर ही निर्भर नहीं करता,
उस पर मांग व पूर्ति का भी असर पड़ता है। अर्थात विनिमय मूल्य पर मांग अगर ज्यादा है तो मूल्य बढ़ जाएगा, पूर्ति कम है तो भी मूल्य बढ़ जाएगा। इस प्रकार मांग व पूर्ति का भी असर पड़ता है। मिल ने कहा है कि किसी भी समाज में मजदूरी की दर उस समय में उपलब्ध मजदूरों की संख्या और मांग पूर्ति पर निर्भर करती है। अर्थात किसी भी समाज में मजदूरी की जो मात्रा है या मजदूरी की जो राशि है वो मजदूरों की उपलब्ध संख्या और मांग और पूर्ति पर निर्भर करती है। अगर मजदूरों की मांग ज्यादा है तो मजदूरी बढ़ जाएगी, मजदूरों की संख्या ज्यादा है और आवश्यकता मजदूरों की कम है तो मजदूरी कम हो जाएगी। इस प्रकार मजदूरी की दर उस समय में उपलब्ध मजदूरों की संख्या और मांग पूर्ति पर निर्भर करती है। यदि समाज में श्रमिकों की संख्या उनकी मांग अथवा आवश्यकता से अधिक है, जैसमिल का कहना है कि अगर समाज में श्रमिकों की संख्या उनकी मांग अथवा आवश्यकता से अधिक है तो मजदूरी कम हो जाएगी। अर्थात जब मजदूरों की आवश्यकता ही नहीं होगी या मजदूरों की संख्या बढ़ जाएगी तो अपने आप मजदूरी कम हो जाएगी। मजदूरी बढ़े इसके लिए आवश्यक है कि बाजार में मजदूरों की संख्या कम हो। अर्थात बाजार में मजदूरी तभी बढ़ेगी जब बाजार में मजदूरों की संख्या कम होगी। इस प्रकार मजदूरों की आर्थिक स्थिति पर भी जे.एस. मिल ने अपने विचार प्रकट किए हैं तथा उसने जे.एस. मिल ने मजदूरों के लिए काम के घंटे तय किए हैं कि कम से कम काम के घंटे निश्चित किए जाएं और मजदूरों को उचित जीवन निर्वाह के लिए एक उचित मजदूरी दी जानी चाहिए। इसके आगे जे.एस. मिल ने एक हानि सिद्धांत भी दिया है कि हानि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो हानि सिद्धांत का प्रतिपादन जे.एस. मिल ने किया था और इससे हानि सिद्धांत से संबंधित भी कई बार नेट की परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है।